हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 4.6। इससे पहले के अगर एक्सरसाइज आपने नहीं देखा है बच्चों, तो कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियोस बने हुए हैं। आप चाहे तो उन सभी एक्सरसाइज को देख सकते हो। अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो आज आपको देखना है 4.6 एक्सरसाइज, और इस मैथ सेट का बच्चों कंप्लीट जो वीडियो सॉल्यूशन है बच्चों आपको इस चैनल पे मिलेगा। और आप नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी बच्चों आपके दोस्त हैं आप उनको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है, पहले हम उस पॉइंट को समझ लें, है ना, जिससे कि क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो कह रहे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी क्वेश्चन होगा ना, वो लगभग आपको बच्चों कॉन्ग्रुएंट फिगर पे ही होगा। हम क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है क्या? सबसे पहला मेरा कंसर्न यही रहता है कि आप टॉपिक को समझो और फिर खुद से भी ट्राई करो एक्सरसाइज को, तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले माइंड में तो ये क्वेश्चन उठना चाहिए बच्चों आपको कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है क्या। तो देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो फिगर होता है बच्चों जिसका सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। यानी दोज फिगर विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। जिसका सेम शेप होता है और सेम साइज होता है उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, आप देख सकते हैं। द सेम शेप एंड आर ऑफ द सेम साइज ऑफ आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। और यहाँ फिगर भी दे रखा है, यहाँ पे देखो स्क्वायर दिया है तो सेम है बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंस है। ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रुएंस है, स्टार है तो कॉन्ग्रुएंस है ना, रेक्टेंगल है तो कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंस है तो यस, यहाँ पे देखो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये बच्चों क्या है? नहीं होगा। ये क्या है? नहीं है। तो देखो यहाँ पे है तो यस, नहीं है तो नो। नो। क्लियर? तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि सेम शेप और सेम साइज होगा तो हम बताएंगे। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। विच शेप आर कॉन्ग्रुएंट, हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा शेप कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ए, ये कॉन्ग्रुएंस है क्या? नहीं। ये देखो बच्चों इस तरीके से और ये ज्यादा है तो ए नहीं होगा कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पे देखो बच्चों हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5, जिनकी 6 साइड होता है उसको हेक्सागोन बोलते हैं। तो ये भी हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है बच्चों, तो ये दोनों सेम है, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। अब यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये दोनों क्या है? सेम शेप का है, सेम साइज का भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। तो बी एंड सी आर कॉन्ग्रुएंट, ए जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर विच शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट्स टू द गिवन शेप। अब यहाँ पे कुछ शेप आपको दिया हुआ है और इस शेप में से आपको बताना है कि कौन से शेप कॉन्ग्रुएंस है और कौन सा शेप कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो आपको यहाँ पे कुछ शेप्स दे रखा है, ये इसके शेप में कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों। तो देखो ए है तो ये कॉन्ग्रुएंस होगा, बी है तो कॉन्ग्रुएंस होगा, सी तो सर्कल है तो होगा नहीं, डी है बच्चों तो ये पेंटागन है, 5 साइड है इसलिए पेंटागन होगा। 1 2 3 4 5, जिनके 5 साइड होता है बच्चों उसको पेंटागन बोलते हैं। जिनकी 6 साइड होगा ना उनको हेक्सागन बोलते हैं, और जिनकी 7 साइड होगा उनको सेप्टागन बोलते हैं। जिनकी 8 साइड होगा उनको ऑक्टागन बोलते हैं। आप चाहे तो लिख लो बच्चों, वीडियो को रोक लो और एक एक बात अच्छे से लिख लो, ये आगे जाकर के बहुत काम आएगा आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पहला और दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, हमें क्या पूछ रहा है और क्या हमें जवाब देना है। इनको ध्यान से देखो, कह रहे आर द फिगर गिवन बिलो कॉन्ग्रुएंट्स, राइट यस या नो। कह रहे जो आप फिगर देख रहे हैं क्या वो फिगर कॉन्ग्रुएंस है? अगर है तो आप यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। तो देखो बच्चों क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस है? एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज तो हमने दो पढ़ा, या तो सेम शेप और सेम साइज होनी चाहिए। तो यहाँ तो शेप ना तो सेम शेप है और ना तो सेम साइज है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? ए में क्या लिखेंगे? नो लिख देंगे। अच्छा अब यहाँ बताइए
ये दोनों शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, लेकिन साइज सेम नहीं है ना। तो अगर साइज सेम नहीं होगा तो फिर भी नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पे नो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये देखो शेप भी दोनों का सेम है और लगभग साइज भी सेम है, तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इस फिगर को बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये भी ये दोनों शेप सेम है, साइज भी लगभग सेम ही दिख रहा है मुझे, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये ना तो शेप सेम दिख रहा है और ना साइज है, तो ये क्या होगा, नो हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी देख के ही आप नो बोल देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, टिक द शेप विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब देखो इसका जैसा शेप इसमें कौन सा है उसको टिक करना है, तो ये तो है नहीं बच्चों, है दोनों शेप, लेकिन ये पतला है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ये देखो ज़्यादा ही है, ये कुछ ज़्यादा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इनका कॉन्ग्रुएंस होगा। तो क्लियर आया, ये शेप आपको दिख रहा है क्या, ये भी है तो यही, लेकिन इसकी साइज नहीं है। अब ये देखो बच्चों, तो ये है, इनके शेप और साइज दोनों सेम है, तो इसको टिक कर दीजिए। अब इसका इस तीनों में से देखिए कौन सा है बच्चों, ये तो वैसे भी नहीं है, ये लग रहा है बच्चों, तो यही होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लुक एट द पेज ऑफ योर नोटबुक, जो आपकी नोटबुक की पेज है, कॉन्ग्रुएंट टू द नेक्स्ट पेजेस, तो आंसर क्या होगा बच्चों, यस होगा। ऑब्वियसली होगा बच्चों, क्योंकि आपके नोटबुक के जो पेजेज होते हैं वो अगले नोटबुक के पेजेस के इक्वल ही तो होता है, तो सेम शेप होता है और सेम साइज भी होता है, तो ये यस होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाउ डू वी नो व्हेन टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है, व्हेन टू फिगर हैव सेम शेप बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, सेम शेप बोल देंगे बच्चों, और क्या बोलेंगे, सेम साइज भी बोल देंगे। एंड साइज, जिसका सेम शेप होता है और सेम साइज होता है उसको हम कॉन्ग्रुएंट शेप बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 10 ग्राम के बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको 10 ग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन यहाँ पे आंसर्स देने हैं। देख रहे हैं ना बच्चों, कि लुक एट द पीस ऑफ द 10 ग्राम्स, है ना, एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये 10 ग्राम्स आपको दिया हुआ है, इनके बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो उस क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। 10 ग्राम अगर आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा, नहीं आया है तो इस वीडियोज को यहीं पे रोको और पहले एक्सरसाइज 4.5 करो, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये आप बिना करे हुए भी आप कर सकते हो। आप वीडियोस को रोको, खुद से ट्राई करो, फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, विच पीस इज कॉन्ग्रुएंट टू 6। अब यहाँ पे देखो 6 जो है वो किसका कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ जो 6 जो ये ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं ये किसका कॉन्ग्रुएंस है, ऑब्वियसली बच्चों ये 7 का कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जितना लेंथ ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये है दोनों में तो है ही, तो यहाँ पे आप 7 बोल देंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो विच पीस इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ 3, थर्ड का कॉन्ग्रुएंस क्या होगा बच्चों, ये जो थर्ड है इसका कॉन्ग्रुएंस कौन होगा, ऑब्वियसली बच्चों थर्ड का जो कॉन्ग्रुएंस होगा वो 5 होगा, थर्ड का कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, 5 होगा। कह रहे विच शेप इज अ पीस ऑफ 4, 4 का शेप कैसा है, 4 का जो शेप दिख रहा है बच्चों ये कैसा है, ये स्क्वायर है, 4 का जो शेप है वो क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। राइट, तो क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, आपने कर लिया ना, नहीं किया तो आप वीडियो को प्ले करके अच्छे से देख लो। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका चैप्टर 4 शेप जो होता है कंप्लीट होता है और उसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।